हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किन चीज़ों से बनी हैं। सबसे पहले बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है वो हमारा घर है जहाँ पे हम सब रहते हैं, और इसी अर्थ में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, यानी अर्थ के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही चेंजेस होते हैं। तो अब इसके यानी अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी अर्थ है ना, वो एकदम अनियन की तरह है। जैसे अनियन की लेयर्स पे लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारी अर्थ भी कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। हमारी जो सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये लेयर बहुत ही पतली होती है बाकी लेयर्स के मुकाबले। कॉन्टिनेंट्स पे अगर हम देखें ना, तो कॉन्टिनेंट्स पे इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर, और ओशन फ्लोर्स यानी जो समुद्र तल है वहाँ पे इसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर। हमारी अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 2 मिनरल से बनी है। एक है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। SI जो है वो सिलिका के लिए यूज़ होता है और AL जो है वो एल्यूमिना के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा जो ओशनिक क्रस्ट है वो भी 2 मिनरल से बनी हुई है। वो है सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसको हम सीमा भी कहते हैं। और उसके बाद क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक मोटी है। और इसके बाद हमारी इनर मोस्ट लेयर आती है, जो हमारी बिल्कुल अंदर वाली लेयर है, उसे हम कहते हैं कोर। उसका रेडियस जो है वो है 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर, और जो कि 2 मिनरल से बनी हुई है, निकल एंड आयरन। इसीलिए हम इसे नाइफ कहते हैं। निकल के लिए Na यूज़ होता है और आयरन के लिए Fe यूज़ होता है, तो इसे हम नाइफ भी कहते हैं। हमारी अर्थ का जो कोर है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वह बहुत सारे अलग अलग तरह की रॉक से बनी हुई है, और जितने भी नेचुरल मासेस हैं जो किसी ना किसी मिनरल मैटर से बने हैं उन्हें हम रॉक्स कहते हैं। ये जो रॉक्स होती हैं उनका कलर, साइज़ और उनका टेक्सचर होता है, कोई भी चीज़ छूने में कैसी है, स्मूथ है या फिर कोर्स है, खुरदरी है, वो सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं। यानी सारी रॉक्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। रॉक्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं रॉक्स। 3 तरह की रॉक्स जो हैं वो होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है ना, और सॉलिड बनने के बाद जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स से ही बाकी रॉक्स बनती हैं। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद इनके मटेरियल से ही दूसरी रॉक्स जो हैं, दूसरी टाइप की रॉक्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो भी 2 तरह की होती है, एक है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी है एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्या आपने कभी वॉल्केनो से लावा निकलता हुआ देखा है? लावा एक्चुअली जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड बनने के बाद ऐसे ही इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो इस तरीके से जो अर्थ के सरफेस पे रॉक्स बनती हैं उन्हें हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही फाइन होता है, बारीक होता है। ये बाहर बनती हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेसाल्ट, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट का ही बना हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू में हमारे महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। ये जो एरियाज़ हैं ये बेसाल्ट रॉक से ही बने हुए हैं। कभी कभी मॉल्टन मैग्मा जो है अर्थ के अंदर ही रह जाता है और वहीं ठंडा होकर रॉक्स बन जाता है, जिसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठंडा होने से में इसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्यों कहते हैं? इंट्रूसिव मीन्स जो अर्थ के अंदर हैं, तो ऐसी रॉक्स को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो कि ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं ना, जिसे हम घर में मसाला या फिर अनाज वगैरह पीसने के लिए यूज़ करते हैं ना,
वो ग्रेनाइट से ही बनते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक जो है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब रॉक्स रोल डाउन करती हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाती हैं और जब एक दूसरे से वो टकराती हैं तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और फिर ये सेडिमेंट्स विंड एंड वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पहले तो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब ये सारे एक प्लेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हार्ड हो जाते हैं और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सैंडस्टोन है जो कि सैंड के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर बनता है। इन रॉक्स में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स भी होते हैं जिनमें वो दब गए, यानी इस टाइप के रॉक्स में कई बार प्लांट्स एंड एनिमल्स और छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं ना वो भी दब जाते हैं और उनसे ये इस टाइप की रॉक्स बन जाती हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर में होती है ना तब मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जब क्ले की स्लेट और लाइमस्टोन का मार्बल बनता है ना तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं और ये सिर्फ हीट एंड प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे रॉक्स की यूज़फुलनेस के बारे में। तो जो रॉक्स हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे कि जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनका रोड बनता है, रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे, घर और बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कई बार जो रॉक्स होती हैं उनको खेलने के लिए यानी गेम्स में भी यूज़ किया जाता है कुछ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो बच्चे होते हैं वो पिट्ठू, स्टापू और गिट्टी वगैरह खेलते हैं ना, तो इन सारी गेम्स में रॉक्स को यूज़ किया जाता है। आगे बताया गया है कि रॉक्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। एक टाइप की रॉक जो है वो दूसरी टाइप की रॉक में चेंज हो जाती है एक साइक्लिक मैनर में, यानी ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसी चेंजिंग प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। ये है, दिस इज रॉक साइकिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रॉक साइकिल। सो ये जो रॉक साइकिल है ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है ना तो वो ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, जिसे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। जब इग्नियस रॉक्स टूट जाती हैं और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो वो फिर इकट्ठा होने लग जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर में होती हैं तो वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। और फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक्स हीट एंड प्रेशर में होती हैं तो वो पिघल कर, और ये पिघला हुआ जो मैग्मा है फिर से ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है और फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं और ये रॉक साइकिल जो है ऐसे ही चलता रहता है। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिनकी अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ केमिकल कंपोजिशन भी होती है। यानी हर एक रॉक जो है वो उसमें कुछ अलग तरीके के केमिकल कंपोजिशंस होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी अपनी अपनी। ये जो मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ मिनरल्स जो हैं उनको फ्यूल्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वगैरह। इसके अलावा मिनरल्स को इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। और जैसे कि जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम वगैरह, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। साथ में ही जो मेडिसिन्स हैं और फर्टिलाइज़र्स हैं उनको बनाने के लिए भी कुछ मिनरल्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया।